अस्सलामुअलैकुम। स्टडी विद फातिमा में आप सभी को वेलकम। आज का हमारा लेक्चर है सब्जेक्ट्स ऑफ सीएसएस। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे ये सीएसएस के सब्जेक्ट्स के हवाले से। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं कंपल्सरी सब्जेक्ट्स, जो कि हर बच्चे को ऑप्ट करने होते हैं, जिसमें हमारे पास 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। यानी कि जिसमें हमारे पास फर्स्ट पेपर आ जाता है इंग्लिश ऐसे का, जो कि 100 मार्क्स का होता है। सेकंड पेपर हमारे पास आ जाता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, वो भी 100 मार्क्स की होती है। थर्ड पेपर हमारे पास आता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी, जो कि 100 मार्क्स का है। करंट अफेयर्स वो भी 100 मार्क्स का है। पाकिस्तान अफेयर्स वो भी 100 मार्क्स का है। सिक्स सब्जेक्ट हमारे पास आ जाता है इस्लामिक स्टडीज़, जो कि मुस्लिम कैंडिडेट्स होते हैं वो ऑप्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर रिलीजन्स ला, यानी कि जितने भी नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो इसको ऑप्ट करते हैं। तो इस तरह हमारे पास बन जाते हैं टोटल 600 मार्क्स। कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का पेपर टोटल हमारे पास होता है 600 मार्क्स का। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के हवाले से। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास चॉइस होती है कि आपने टोटल 600 मार्क्स के सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है, जो कि आप एज आ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, जो कि 200 मार्क्स की है। इकोनॉमिक्स आ जाती है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो कि सब आपको सब्जेक्ट्स हैं 200 मार्क्स के, और इसमें से भी आपने एक ही सब्जेक्ट को चूज़ करना है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ग्रुप 2 है, जिसमें आपके पास आ जाती है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, जो कि 200 मार्क्स की है। ठीक है, और देन आपके पास आ जाते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जियोलॉजी, जो कि आपके पास है 100 मार्क्स की। इसमें से भी आप एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं एट अ टाइम। अच्छा, ग्रुप 3 में हमारे पास आ जाते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट। ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स भी हमारे पास आ जाते हैं 100 मार्क्स के सब्जेक्ट्स, और इसमें से भी आप एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारे पास ग्रुप 4 है, जिसमें आ जाता है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, 100 मार्क्स की है। इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर 100 मार्क्स की है। ब्रिटिश हिस्ट्री, यूरोपियन हिस्ट्री एंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए भी 100 मार्क्स की है। इसमें से भी आप एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है ग्रुप 5। ग्रुप 5 में से भी आप एक ही सब्जेक्ट को चूज करते हैं। जेंडर स्टडीज है 100 मार्क्स की, इन्वायरमेंटल स्टडीज है 100 मार्क्स, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, बोटानी, जोलॉजी, इंग्लिश लिटरेचर एंड उर्दू लिटरेचर, ये सब भी आपको मिलेंगे 100 मार्क्स के, और इसमें से भी आप एट अ टाइम एक ही सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है ग्रुप सी। ग्रुप सी में आ जाता है लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, मुस्लिम लॉ, मर्केंटाइल लॉ, क्रिमिनोलॉजी एंड फिलोसफी, ये सभी 100 मार्क्स के हैं। इसमें से भी आपने एक ही सब्जेक्ट को चूज करना है। मैं आगे आपको बताऊंगी कि आपने कितने सब्जेक्ट्स को हर ग्रुप में से चूज करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ग्रुप 7। ग्रुप 7 में भी सब्जेक्ट्स हैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, साइकोलॉजी, जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, और उसके बाद कुछ लैंग्वेजेस हैं पंजाबी है, सिंधी है, हमारे पास पश्तो है, बलोची है, पर्शियन है एंड अराबिक है। ये सब भी हैं 100 मार्क्स की, और इसमें से भी आपने सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को चूज करना है। आपने एट अ टाइम 2 सब्जेक्ट को चूज नहीं करना। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं और देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। सबसे पहला वाला पॉइंट है कि एस्पायरेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट ऑल सब्जेक्ट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज एक्सेप्ट इस्लामिक स्टडीज एंड रीजनल लैंग्वेजेस लाइक पश्तो, बलोची, सिंधी एंड पर्शियन, जो भी हैं। कहते हैं कि एस्पायरेंट्स को जो भी उम्मीदवार जो भी अटेम्प्ट करना चाहेंगे, उनके लिए मस्ट है कि वो इंग्लिश में ही पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं सारे। फिर कहते हैं कि एक्सेप्ट इस्लामिक स्टडीज़ और रीजनल लैंग्वेजेस, जो भी आप ऑप्ट करें वो आप उर्दू में अटेम्प्ट कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कहता है कि सिलेक्ट वन सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। आपने हर ग्रुप में से एक ही सब्जेक्ट को चूज करना है, आपने 2 सब्जेक्ट को चूज नहीं करना। थर्ड पॉइंट है टोटल मार्क्स कितने होते हैं। टोटल मार्क्स जो रिटन एग्जाम के हैं वो आपके होते हैं 1200, और इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 300। टोटल आपके बन जाते हैं 1500। 600 जो मार्क्स हैं वो आपके कंपल्सरी में से हैं, और 6 ही आपके किस में हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के मार्क्स। आपने हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट को चूज करना है, और टोटल आपके 600 मार्क्स बनने चाहिए। चाहे वो आप एक सब्जेक्ट 200 मार्क्स का ऑप्ट करें या एक सब्जेक्ट आप 100 मार्क्स का ऑप्ट करें, टोटल आपके 600 मार्क्स बनने चाहिए।
उसके बाद 5th पॉइंट है, वो कहते हैं कि इस्लामिक स्टडीज़ इन पर्टिकुलर कैन बी अटेम्प्टेड इन उर्दू और इंग्लिश। जी बिल्कुल, ये कैंडिडेट पर जो बच्चे जिसमें सेटिस्फाई और कंफर्टेबल फील करें, लाइक इस्लामिक स्टडीज़, मुस्लिम कैंडिडेट्स अगर उसे उर्दू में अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और इंग्लिश में भी कर सकते हैं। 6 पॉइंट है कि देयर विल बी 20 MCQs पेपर्स इन ईच पेपर एक्सेप्ट द एसे पेपर। बिल्कुल, एसे के पेपर में आपको कोई भी MCQs का पेपर या ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर नहीं आता एज कम्पेयर टू अदर्स। जितने भी आप पेपर्स अटैम्प्ट करेंगे उनमें आपको 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा। उसके बाद 7 पॉइंट है, कहते हैं कि सब्जेक्ट्स कंटेनिंग 200 मार्क्स are comprised of 2 papers, whereas subjects containing 100 marks are comprised of 1 paper only। जितने भी आप जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे ना, जो 200 मार्क्स का होगा वो आपके 2 पेपर्स पे कंप्राइज होगा, लाइक पेपर ए और पेपर बी। और जो जिस सब्जेक्ट के 100 मार्क्स हैं वो आपका सिर्फ एक ही पेपर पर कंप्राइज होगा, उसके 2 पेपर्स नहीं होंगे। 8 पॉइंट है, ईच पेपर हैज़ 3 आवर्स ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, आपको हर पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 3 घंटे दिए जाएंगे। उसके बाद है 9 पॉइंट है, मस्ट बी ग्रेजुएटेड, आपका ग्रेजुएट होना लाजिम है पेपर CSS के पेपर्स अटेम्प्ट करने के लिए। लास्ट पॉइंट ये है कि आपकी एज 21 और 30 के मिड में हो, ना तो 31 से ऊपर हो ना ही 21 से नीचे।